जय श्री सीताराम मित्रों। देखिए आज की वीडियो में बहुत सुंदर एक ग्रंथ देखने वाले हैं। नाम है रघुवंशम। के रचयिता है महाकवि कालिदास जी। कालिदास जी के दो महाकाव्य हैं, एक तो ये रघुवंशम और दूसरा कुमार संभव। और आज हम जिस ग्रंथ की ये बात करने जा रहे हैं रघुवंशम की, इसमें आपको भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वंश का वर्णन सुंदर तरह से महाकवि कालिदास जी ने इसमें वर्णन किया है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की है, उसी प्रकार से इस रघुवंशम नामक महाकाव्य की रचना कालिदास जी ने की है। और इस महाकाव्य में आपको जो रघुवंश का इसमें वर्णन मिलेगा वह 19 सर्गों में दिया गया है। 19 सर्गों में विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड बताए गए हैं, यहाँ पे कालिदास जी ने रघुवंश नामक इस महाकाव्य में किसी तरह का कोई ग्रुप नहीं सेट किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संख्या दी गई है, यानी कि 1 से लेकर 19 तक आपको पूरे अध्याय सर्ग जो है वो मिलने वाले। 20 से ऊपर राजा आपको इस ग्रंथ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले राजा हुए थे राजा मनु, लेकिन यहाँ पे रघुवंश का प्रारंभ राजा दिलीप से होता है और जो अंतिम राजा थे उनका नाम था अग्निवर्ण। इसमें कालिदास जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण की कथाओं का समावेश अधिकतर इसमें देखने को मिलेगा आपको। यानी कहें तो इसको बनाते हुए वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण का उन्होंने सहयोग लिया। और इस रघुवंश नामक महाकाव्य को कालिदास जी ने जब बनाया तो इसमें सबसे बड़ा जो सर्ग बन गया वह सर्ग है 12वां, और सबसे छोटे सर्ग की अगर बात की जाए तो 18वां सर्ग जो है सबसे छोटा है, जिसमें मात्र 53 श्लोक देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए इस ग्रंथ को प्रकाशित कौन कौन कर, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो रघुवंश नामक ये ग्रंथ आपको कई प्रकाशनों की ओर से मिल जाता है। कुछ में सिर्फ और सिर्फ हिंदी दी गई है, कुछ में सिर्फ कथा वस्तु दी गई है। मेरे पास जो ये ग्रंथ है अभी चौखंबा प्रकाशन का है, रघुवंशम नाम से प्रकाशित होता है। ये संपूर्ण है। इसमें आपको जो सर्ग है उनके जो श्लोक हैं उनकी संस्कृत में व्याख्या भी देखने को मिलती है, हिंदी में अर्थ भी मिलता है, साथ ही साथ इसमें अन्वय भी दिया गया है श्लोक का। तो महाकाव्य तो ये अच्छा बनाया चौखंबा ने, लेकिन इसमें फॉन्ट का आकार छोटा होने के कारण दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा, तब आपको नजर आएंगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा फॉन्ट है। यहाँ पे आप स्वयं देखिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं इस ग्रंथ को देखने के लिए विस्तार से। जय श्री सीताराम मित्रों। देखिए एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, जो कि श्री महाकवि कालिदास जी की रचना है। उनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है रघुवंशम। और ये देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी जी ने इस संस्करण के लिए बनाया है। और देखिए यहाँ लिखा भी है श्री रघुवंशम। और ये जो ग्रंथ है ये प्रकाशित होता है चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से। तो काफ़ी सुंदर तरह से इस ग्रंथ को बनाया गया है। अंदर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पहले आप इसकी मोटाई देखिए। इस तरह से इसकी मोटाई दी गई है। तो काफ़ी बढ़िया ग्रंथ है ये, और काफ़ी बढ़िया ग्रंथ हो भी सकता है अगर कुछ कमियों को दूर कर लिया जाए तो। चलते हैं इस ग्रंथ में अंदर विषय वस्तु को देखने। तो अंदर देखिए शुरुआत इस प्रकार से होती है, चौखंबा सुर भारती ग्रंथमाला महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंशम मल्लिनाथकृत संजीवनी व्याख्या समलग्न कृतम तथैव च चंद्रकला हिंदी व्याख्यो पेतम। व्याख्याकार हैं डॉक्टर कृष्णमणि त्रिपाठी, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन बनारस। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि ये मल्लिनाथकृत संजीवनी व्याख्या क्या है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, इस प्रकार से श्री रामचरितमानस जी पे एक विस्तृत टीका आपको देखने को मिलती है मानस पीयूष नाम से। उसी प्रकार से ये रघुवंशम है, इस पे भी टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें मल्लिनाथ की टीका जो है संजीवनी नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका भी इस ग्रंथ में समावेश किया गया है। यानी कि जो श्लोक हैं उसके नीचे उसकी व्याख्या इस ग्रंथ में हैंड टू हैंड दे दी गई है। अगर आप कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। वह संस्कृत में आपको देखने को मिल जाती है और नीचे हिंदी अर्थ भी दिया गया है। और देखिए ग्रंथ में अंदर देखते हैं, इसका मूल्य की अगर बात की जाए तो 325 रुपये इसका मूल्य है। और मैंने जब खरीदा तो मुझे 300 रुपये का ये पड़ा था। कुछ इस प्रकार से देखिए शुरुआत हुई। और अंदर देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रकाशक महोदय की ओर से कुछ शब्द लिखे गए हैं प्रकथन नाम से। लेखक की अगर मन की बात अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय महाकवि माने गए। इनकी कविता की मधुरिमा के सामने अन्य कवियों की कविता फीकी पड़ जाती हैं। यूं तो कालिदास ने अपनी रचनाओं में स्थान स्थान पर सभी रसों का समावेश किया है, पर यह प्रधान रस से श्रृंगार रस के रसिक कवि हैं। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस के ये रसिक कवि हैं, और जो इनका कुमार संभव है उसमें भी श्रृंगार रस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखिए कालिदास के करुण रस का वर्णन भी स्वाभाविक है। कुमार संभव के चतुर्थ सर्ग में शंकर की क्रोध अग्नि से कामदेव के भस्मात हो जाने पर रति का विलाप वह जो है करुण रस में आता है। तो देखिए जिस प्रकार से कथा चलती है उसी प्रकार से रस जो है उत्पन्न होता है। तो रस भी कई प्रकार के आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। कालिदास की कविता में हास्य रस भी उच्च कोटि का है। तो देखिए हास्य रस भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठहाके लगा के आप हंसेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुल के हंसेंगे। बस खाली यह है, इस तरह का हास्य रस है कि आप मुस्कुरा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही दिखाने का प्रयास तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि फॉन्ट साइज इतना महीन है
कि आप अगर MS वर्ड चलाते हैं तो उसमें 8 या 9 आप फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो 8 या 9 ही होगा उसमें फ़ॉन्ट साइज़ इसका। अगर 11 में भी प्रिंट होता तो बहुत अच्छा दिखाई दे जाता। और इसके आकार की बात करूँ तो देखिए आकार बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं है, बस इतना सा इसका आकार है। एक आप ये मान सकते हो इतना बड़ा इसका आकार है। और यहाँ पे देखिए 2-3 पेजों में ये प्रकाशक महोदय की ओर से यहाँ पे वर्ण मिलता है। और साथ ही साथ इसी में देखिए कालिदास जी का समय भी बताया गया है। संस्कृत साहित्य जगत के दीप्यमान मणि कविवर कालिदास के समय के संबंध में विद्वानों का मतभेद है, क्योंकि कुछ कहते हैं किसी समय पे हुए, कुछ कहते हैं किसी समय पे हुए। लेकिन यहाँ पे प्रकाशक महोदय बता रहे हैं कि कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच में ही होना चाहिए। उसके कुछ प्रमाण भी यहाँ पे बताए गए हैं कि किस प्रकार से जो है उनका जन्म हुआ होगा। इसलिए जो है यहाँ पे कुछ प्रथम मत, द्वितीय मत, उनकी समीक्षा इस प्रकार से की गई, रेफरेंस के साथ बताया गया है। और कालिदास की कृतियां भी हैं यहाँ पे। देखिए महाकवि कालिदास के जन्म जीवनी के विषय में जिस प्रकार मतभेद रहा है, वैसे ही इनकी कृतियों के संबंध में भी कम विवाद नहीं रहा है। कुछ दिन पहले कालिदास नामधारी दूसरे व्यक्तियों की कृतियों के इनके नाम से जोड़ देने के संबंध में काफ़ी विवाद रहा था। तो इस प्रकार से भी देखिए कॉपी भी हो जाते हैं। रघुवंश की विशेषता जो देखिए जो आपको इस ग्रंथ में देखने को मिलेगा वह प्रकाशक महोदय ने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। रघुवंश की विशेषता में रघुवंश में महाकाव्य के सभी लक्षण घटते हैं। इसके 19 सर्गों में कवि कालिदास ने इक्ष्वाकु वंशी महाप्रतापी राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक, यानी कि शुरुआत करिए दिलीप से, अंत किया है अग्निवर्ण राजा तक। यहाँ तक 20 से ज़्यादा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, 27 राजाओं का आदर्शमय वर्णन आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। यद्यपि इस काव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पद्म पुराण आदि पुराणों में पाई जाती है, पर वाल्मीकि से अधिक क्षमता है। फिर भी वाल्मीकि रामायण और रघुवंश के वंश क्रम में महान अंतर है। वाल्मीकि रामायण आदि कांड सर्ग 70 के 19 से 43 श्लोकों के अनुसार दिलीप से राम तक 18 राजाओं का वर्णन निर्दिष्ट है, किंतु रघुवंश में यानी कि इस किताब में दिलीप से लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तक मात्र 5 ही पीढ़ी पड़ती हैं, जिनमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ और श्री राम जी। तो यहाँ पे 5 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है इस रघुवंश नामक पुस्तक में, कालिदास जी ने लिखा है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है आदि कांड के सर्ग 70 के 19 से 43 श्लोकों में 18 राजाएं के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ही सुंदर आपको वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक पैराग्राफ और पढ़िए और क्लियर होंगी बातें। देखिए रघुवंश महाकाव्य की संस्कृत व्याख्याओं में मल्लीनाथ की संजीवनी व्याख्या सर्वोत्तम तथा प्रमाणिक मानी जाती, अतः इस संबंध में संजीवनी व्याख्या भी दी गई है। इसमें ग्रंथ में संजीवनी व्याख्या भी दी गई है उनकी। और परीक्षार्थी छात्रों की सुविधा के लिए अन्वय, संस्कृत में व्याख्या, समास, भावार्थ तथा हिंदी में भावार्थ भी दिया गया है, जिससे यह ग्रंथ और भी सुबोध एवं उपदेय हो गया है। आशा है छात्र वर्ग व्याख्याकार इसका लाभ लेंगे। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताएं, इसमें विषय सूची नहीं दी गई है। विषय सूची के लिए आपको खुद ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसमें विषय सूची नहीं दी गई है। और फॉन्ट की अगर आकार की बात की जाए तो अगर देखिए थोड़ा दूर कर दूंगा तो आपको दिखेगा बिल्कुल नहीं, आकार है और छोटा ही फॉन्ट है, तो थोड़ी दिक्कत तो इसमें आपको निश्चित रूप से होने वाली है। अब यहाँ से कथा सार देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है, प्रथम सर्ग है, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो कथा सर्ग में यहाँ पे क्या है कि जो कथा वस्तु है सर्गों की वो शॉर्ट में यहाँ पे दी गई है। प्रथम सर्ग है, इस प्रकार से 19 सर्ग हैं, तो पूरे 19 सर्गों की कथा वस्तु यहाँ पे शॉर्ट में दी गई। देखिए पहला सर्ग, फिर यहाँ पे द्वितीय सर्ग है। द्वितीय सर्ग में अलग अलग राजाओं की देखिए कथा चलेंगी, जिस प्रकार से जिस राजाओं का जीवन काल रहा है उसी प्रकार से वंश वाई वंश यानी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सर्गों में कथाएं मिलती हैं। यहाँ देखिए तृतीय सर्ग है, फिर चतुर्थ सर्ग है। तो यहाँ पे देखिए कथा सार जिस प्रकार से लिखा था, तो ये जो है कथा सार यहाँ पे मिलता है। और कथा सार कहाँ तक है वह यहाँ पे देखिए, ये देखिए 19 लिखा गया है, तो ये 19 का मतलब है 19वां सर्ग है। यहाँ तक कथा सार आपको देखने में मिल जाता है। तो यहाँ तक देखिए कथा सार है। उसके बाद जो है यहाँ पे विस्तार से प्रारंभ होता है रघुवंशम संजीवनी चंद्रकला टीका देवोत्तम, यानी कि यहाँ से प्रारंभ होता है। पहले है प्रथम सर्ग, जिसमें जो है यहाँ पे नमस्कार वंदना है। और आगे वाले पेज पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक है। फिर देखिए वंदना के बाद में यहाँ से पहला श्लोक है, उसका देखिए अन्वय में अर्थ दिया गया है, यानी कि इसको थोड़ा तोड़ के समझाया गया है। फिर जो संजीवनी टीका है उसको यहाँ पे छापा गया है, लेकिन संजीवनी टीका जो है पूरी संस्कृत में है, तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ पूरा व्याख्या जो है यहाँ पे विस्तार से संस्कृत में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो अर्थ जहाँ पे मिलेगा वह यहाँ पे हिंदी में मिलने वाला है। तो एक जो श्लोक है उसका अर्थ हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अर्थ क्या है देखिए, ये वाला श्लोक था, इसकी व्याख्या यहाँ पे आई, अन्वय हुआ।
और जो भावार्थ निकला वह यहाँ पे हिंदी में पढ़िएगा। देखिए, शब्द और अर्थ के समान सदा सम्मिलित संसार के माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार प्रार्थना है। और देखिए ग्रंथ यहाँ पे इस प्रकार से चलता है। थोड़ा फॉन्ट आकार अगर बड़ा होता तो पढ़ने में सभी को आनंद आता, किसी भी आयु वर्ग के होते तो उनको दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ है, और अगर पढ़ना है तो ग्रंथ को खरीद सकते हैं, तब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितने पृष्ठ इसमें दिए गए हैं। तो पृष्ठों की संख्या यहाँ पे है 670, और ज़्यादा बड़ा पृष्ठ नहीं है, छोटा पृष्ठ है। आप देखिए इतना बड़ा ये पृष्ठ है, ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, रघुवंश महाकाव्य कालिदास वर्णितान राग्यावंश विवरणम, यानी अगर हिंदी में अर्थ पढ़ा जाए तो यहाँ पे कालिदास जी ने जो रघुवंश महाकाव्य में राजाओं का वंश क्रम दिया है वह इस प्रकार से दिया है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, और यहाँ पे श्री राम जी चारों भाइयों के साथ में है। फिर उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वंश का वर्ण है। यहाँ पे कुश हुए, लव हुए, फिर कुश के जो पुत्र हैं उनका वर्ण यहाँ पे मिलता है। अदिति, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, शेम, धनवा, देवानीक, और आगे इस प्रकार से यहाँ पे वर्ण दिया गया है। अग्नि वर्ण पे आके ये रघुवंश की यहाँ पे समाप्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए एक सुंदर किताब हमने देखी है आज के वीडियो में, जो कि महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, और ये संस्करण जो है चौखंबा प्रकाशन की ओर से है। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम।